बंगाल में बिहारी छात्रों को जिस प्रकार से प्रताड़ित करके पीटा गया, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। वो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए सिलीगुड़ी मतलब बंगाल गए थे और वहां पे दो व्यक्ति जो पुलिस का अपने आप को मुखबिर बताता था, पुलिस का गुप्तचर बताता था, और वो जाकर के बिहारी छात्रों को होटल में घुस करके प्रताड़ित किया, उसका सर्टिफिकेट मांग के बिकने का धमकी दे रहा था। अब देखिए, बिहार वालों को लेकर के बंगाल में किस प्रकार से नफरत है। अगर बिहारी से इतना ही नफरत है बंगाल वालों, तो इस बिहार में आना तुम बंद कर दो। अन्न खाएगा बिहार का, बुद्धि लेगा बिहार का, रोजगार लेगा बिहार से, और बिहारी लोगों को यह प्रताड़ित करोगे। यह बिहार है, यह किसी का सुनने वाला नहीं है। यहां हम बिहार मेहनत के दम पे राज करते हैं, हम बिहारी अपने काबिलियत के दम पे राज करते हैं, और हम लोगों में ऐसा नफरत जैसा माहौल नहीं है। हम इस देश के सभी राज्य के नागरिकों का सम्मान करते हैं। हमारे बिहार में डोमिसाइल नीति को सरकार ने समाप्त कर दिया। हमारे यहाँ सभी राज्य के लोग आके नौकरी ले रहे हैं, सभी राज्य के लोग आके परीक्षा दे रहे हैं। हमने किसी के साथ बदसलूकी अभी तक नहीं किया है। हम बिहारी सबका इज्जत, सबका सम्मान करते हैं। इसीलिए बिहारी कल्चर इस देश का सबसे सुंदर कल्चर है। हम बिहारियों किसी का अपमान करने पर भरोसा नहीं करते हैं। और ममता बनर्जी जी, अगर आपको बिहारियों से इतना दिक्कत है तो आप खुलेआम बोल दीजिए कि बंगाल में बिहारी को स्वीकार नहीं, उसके बाद आप तमाशा देख लीजिए। बिहार जब अपने आप पे आ जाएगा ना, तो आप जैसे लोगों को खटिया खड़ी करने में कतई देरी नहीं करेंगे। ये बंगाल में जो एक संगठन चलता है, पक्खो नाम का संगठन, उस संगठन को बिहारियों से, हिंदी बैनर पोस्टों से इतना नफरत क्यों है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप मोदी की सरकार गिराने के लिए, आप इस देश में चल रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने के लिए आप बंगाल में जाकर के ममता बनर्जी जी के पैर छू करके, बुआ से आशीर्वाद लेकर के कहते हैं कि विपक्ष को एक करेंगे। ये इंडिया अलायंस के लोग मोहब्बत की दुकान खोल बैठे थे पूरे भारत में। ये मोहब्बत की दुकान में नफरत की वस्तुएं क्यों बिक रही है, इसका जवाब आप लोग क्यों नहीं देते हैं। बंगाल की उस होटल में सन्नी यादव नाम एक लड़का को प्रताड़ित किया गया, पीटा गया। तेजस्वी जी, आप ट्विटर थे, आपका प्रतिदिन पोस्ट होता है कि यहां रेप हुआ, यहां मर्डर हुआ, यहां हुआ। आप इस घटना पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। वहां पे आप ही की सहयोगी की सरकार चल रहा है, क्यों बोलने में आप क्यों डरते हैं उनसे। तेजस्वी जी, आपका यह चुप्पी इस बात को साबित कर रहा है कि आपको अपने राज्य की जनता से मतलब नहीं है, आपको यादव समाज से मतलब नहीं है। सिर्फ उनके नाम पे आप राजनीति करते हैं, उनके नाम पे आप राजनीतिक रोटी सेकते हैं। आपको तो सत्ता के में बैठने के लिए, आपको तो राजनीति करने के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ममता बनर्जी, क्या आप किसी के पास भी जा सकते हैं। हमारे बिहारियों के ऊपर हर बार प्रताड़ित का खबरें आता है, कभी तमिलनाडु से आता है, तो कभी महाराष्ट्र से आता है, तो कभी पश्चिम बंगाल से आता है। आखिर इंडिया अलायंस की जहां जहां सरकार है वहां बिहारियों से नफरत क्यों, इस बात को आप बताइए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये सन्नी यादव थे। मैं सन्नी यादव के लेकर किस वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं इस मुद्दे को जातीय चश्मे से नहीं देख रहा हूं। आज सन्नी यादव का संयोगवश उस कमरे में सन्नी पासवान होते, सन्नी मांझी होते, सन्नी शर्मा होते, सन्नी तिवारी होते, सन्नी त्रिपाठी होते, सन्नी राजपूत होते, उनके साथ भी इसी प्रकार का सलूक किया जाता। बिहारियों से इस प्रकार की नफरत आखिर क्यों है इन लोगों को। और आपके अंदर अगर बिहारी है, आपके अंदर स्वाभिमान जिंदा है बिहारियों को लेकर के, तो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरिए। सत्ता के लिए और राजनीति के लिए इतना मत गिर जाइए कि लोग आपसे नफरत करना शुरू कर दे। और ये ममता बनर्जी जी, इसी बिहार में आप आकर के महागठबंधन की मजबूती की बात कर रहे थे कि आपके साथ बिहारियों ने विरोध किया आपका, कि आपको बिहारियों ने अपमान किया। हम बिहारी सबका सम्मान करते हैं। यह बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार है, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। चाणक्य जैसी भूमि वाला यह बिहार है। गौतम बुद्ध की ज्ञान की भूमि यह बिहार है। आर्यभट्ट का यह बिहार है। इस बिहार को कोई अपमान करेगा तो यह बिहारी सहेंगे नहीं। अपमान का बदला लेंगे, बंगालियों से लेंगे और बंगाल के मुख्यमंत्री से लेंगे। हम लोग किसी को अपमान करने का काम नहीं करते हैं। अगर हमारे बिहारियों के साथ, हमारे बिहार के भाइयों के साथ अगर अत्याचार होगा तो हम सभी बिहारी एकजुट होकर के, जात पात से ऊपर उठ करके इस अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है। और आइए,
हिम्मत है तो किसी भी चुनाव में आप आइए, आपका खुलेआम विरोध करेंगे। ये आपकी सरकार चल रहा है या गुंडागर्दियों को पालने का, समर्थन देने का काम कर रहे हैं आप? कभी आपकी सरकार में डॉक्टरों के साथ रेप हो जा रहा है, कभी आपकी सरकार में छात्रों को पीटा जा रहा है, कभी आपकी सरकार में बिहारी दुकानदारों को प्रताड़ित किया जाता है। ये बंगाल में जो पक्खो नाम का संगठन जो है उग्रवादी संगठन, इसको सुरक्षित किसने किया है? इसकी जांच होनी चाहिए। ये संगठन किसके संरक्षण में चलता है? ये संगठन का दिक्कत बिहारियों से होता है, ये संगठन का दिक्कत हिंदी लिखे हुए बैनर पोस्टरों से होता है। इस प्रकार का उग्रवादी संगठन इस देश के अंदर चलेगा, वो कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के सभी राज्य के नागरिक एक हैं, हम सभी लोग भारतीय हैं। फिर आपसी मतभेद कराने का काम किसने किया? ये राजनीतिक साजिश के तहत होता है। और उसी बंगाल में टीएमसी के पार्टी से सांसद बने बिहारी बाबू, आप चुप क्यों हैं? आपका नाम है बिहारी बाबू, और आप ही के बंगाल में जहां से आप लोकसभा का सांसद हैं, जिस राज्य से आप लोकसभा का सदस्य, उसी राज्य में बिहारियों को पान किया जा रहा है। आप चुप क्यों हैं? क्या आपको सत्ता की लोभ है? क्या आपको सांसद पद का लोभ है? अगर सांसद पद का लोभ है और बिहारियों को प्रताड़ित करवा के कुछ सांसद पद पे बैठ के उसी सरकार के सहयोग में आप रहेंगे तो आपका भी विरोध होगा। अगर आप बिहारी बाबू हैं तो बिहारियों की आवाज उठाइए। आप बिहारी बाबू हैं तो बिहार का जो छात्रों का पान किया जा, उसके समर्थन में आप खड़ा हो जाइए। आज जिस प्रकार से छात्रों को ये नफरत के कर रहे हैं ये लोग पूरे भारत में घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान खुलवा रहे थे। इस मोहब्बत की दुकान में नफरत की वस्तुओं बेचने वालों को पहले वस्तु पर बेचना बंद करवा दीजिए। ऐसे उग्रवादी संगठन को समाप्त करना चाहिए। मैं देश की सरकार से करना चाहता हूं, और नीतीश कुमार जी आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। आप और तेजस्वी यादव ने मिलकर इस राज्य से डोमिसाइल नीति समाप्त कर दिए, सिर्फ सत्ता के लोभ के लिए, सिर्फ कुर्सी के लोभ के लिए। हमारे बिहार के छात्र बेरोजगार है, हमारे बिहार के छात्र दूसरे राज्य में नौकरी के लिए भटक रहे, हमारे बिहार के छात्र दूसरे राज्य में नौकरी पाने के लिए जा रहे, वहां प्रताड़ित हो रहे, और आप दूसरे राज्य वाले को नौकरी बिहार में दे रहे। मैं भूखा हूं और खाना पड़ोसियों को खिला रहे। यह नीति नहीं चलेगा, और इस बिहार में भी डोमिसाइल नीति होना चाहिए। हम भी किसी को, जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हमारे राज्य से बेरोजगारी दूर नहीं होती है, तब तक हम दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते। जब हमारा घर खुद खाली है तो दूसरों की घर भरने की बात कहां से कर सकते हैं? ये आप लोग राजनीति के लाभ लेने के लिए कब तक बिहारियों को अपमान कराते रहेंगे? और बिहारियों का अपमान के लिए मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के पुलिस कैप्टन महोदय को, माननीय लोकराज सर को, जिन्होंने संज्ञान में लेते हुए तुरंत दोषियों पे कार्रवाई करवाए। कार्रवाई से सिर्फ नहीं होगा, ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि ऐसे ऐसे नफरती लोग आगे आने से अब बचे। ऐसे ऐसे नफरती लोग इस प्रकार का नफरत फैलाने से डरे, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पक्खो नाम का संगठन को बैन कर देना चाहिए। पक्खो नामक संगठन चलाने वाले के कड़ी कानून, कड़ी सजा मिलना चाहिए कि ऐसे ऐसे इस देश के अंदर आपसी मतभेद फैलाने वाला कतई संगठन को स्वीकार नहीं होना चाहिए। बाकी आप बिहारी छात्रों का अपमान पर कितना आपका गुस्सा है, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर बताइएगा। और तेजस्वी यादव जी, मैं आपका भी ट्वीट का इंतजार करेंगे, मैं आपका भी एक्शन का इंतजार करेंगे। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो ये बिहारी है 25 में आप पे एक्शन लेने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।